बृजमोहन अग्रवाल जी ने हम सबको यह आश्वासन दिलाया था कि हम 33,000 शिक्षकों की पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन उसी पदों पर भर्ती की घोषणा को सुनते ही हमारे लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर रायपुर है, बिलासपुर है और ना जाने कैसे कैसे जगह पे जाके जो है कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिया। ये युक्ति युक्तकरण क्या है? हमारे ऑडियंस जो दर्शक है उन्हें भी आप समझा दो कि सरल शब्दों में युक्ति युक्तकरण क्या है और इसका नुकसान आप लोग को युवाओं को कैसा हो रहा है ये भी बताओ। युक्ति युक्तकरण जो है जब जो है भाजपा सरकार आई है उन्होंने शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण किया है। युक्ति हर स्कूल से एक पद जो ख़त्म कर रहे हैं सेटअप से, तो आपने घोषणा किया 57,000 का, तो आप पद को ही ख़त्म कर देंगे तो भर्ती कहाँ से लाएंगे? उसके साथ साथ जो युक्ति युक्तकरण के नाम पे जो सेटअप में छेड़छाड़ की जा रही है उससे सर आने वाले 10 साल तक यहाँ भर्तियाँ नहीं होंगी सर। वो ज़्यादा बड़ा हमारे लिए जो सर सैड बैक है वहाँ पास में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबके चेहरे देख पा रहे होंगे ये बीएड और डीएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंतज़ार है मोदी की गारंटी पूरा होने का, जिन्हें इंतज़ार है 33,000 शिक्षक भर्ती पूरा होने का, जिन्हें इंतज़ार है सरकार कब साए भर्ती निकाले। भिलाई पहुंचे हुए थे सांसद विजय बघेल के समक्ष, अपना ज्ञापन इन्होंने दिया है और ये घोषणा पत्र की कॉपी है जिसमें भाजपा ने सरकार बनने से पहले यानी कि चुनाव के वक्त कहा था कि हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे। यानी कि इतना स्पष्ट है कि 57,000 शिक्षकों के जो है पद रिक्त हैं। इसके बाद फरवरी 2024 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये ऐलान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यानी कि एक साल के अंदर में 2 बड़े वादे, और दोनों बड़े वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और इनका सवाल यही है कि भैया गारंटी पूरी कब होगी, अपना वादा पूरा कब करोगे। आज इसी मांग को लेकर तत्कालीन घोषणा पत्र चेयरमैन यानी समिति के जो चेयरमैन थे और मौजूदा सांसद विजय बघेल से आज इन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में इन्होंने फिर से वो याद दिलाया कि भैया आपकी पार्टी ने ये वादा किया था और वादा करते कहा था 57,000 भर्ती की जाएगी और 33,000 शिक्षकों की भर्ती विधानसभा में ऐलान किया था। वो वादा कब पूरा होने वाला है और आज क्या बात हुई है पूछ लेते हैं भाई लोगों से। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार साहू नाम है। मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ का प्रांतीय सचिव हूँ जी। आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूँगा और सभी अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं निवेदन करूँगा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रदेश भाजपा सरकार ने चुनाव में आने के पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसके बाद पहले मुख्य सत्र के बजट के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने हम सबको यह आश्वासन दिलाया था कि हम 33,000 शिक्षकों की पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन उसी पदों पर भर्ती की घोषणा को सुनते ही हमारे लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर रायपुर है, बिलासपुर है और ना जाने कैसे कैसे जगह पे जाके जो है कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिया और आज 9 महीने हो गए, 8 से 9 महीने हो गए, आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वे अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सरकार जिन्होंने जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, उस पदों पर भर्ती की घोषणा ना करना पड़े करके युक्ति युक्तकरण को लाई है, जिसके माध्यम से ये 56,000 से ज़्यादा स्कूल जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है उन स्कूलों से एक पद को सेटअप से ख़त्म कर रहे हैं। ताकि एक बात मुझे बता दो कि बहुत कम लोग, मुझे भी बहुत शायद मुझे ढंग से जानकारी नहीं है, ये युक्ति युक्तकरण क्या है? हमारे ऑडियंस जो दर्शक है उन्हें भी आप समझा दो कि सरल शब्दों में युक्ति युक्तकरण क्या है और इसका नुकसान आप लोग को युवाओं को कैसा हो रहा है ये भी बता दो। युक्ति युक्तकरण जो है जब जो है भाजपा सरकार आई है उन्होंने शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण किया है। युक्ति युक्तकरण का साधारण और सीधा अर्थ ये है कि सरकार प्रदेश के स्कूलों को जुगाड़ में चलाने की फिराक में है। उनको ये लगता है कि हम इन पदों पर भर्ती ना करना पड़े और ये जो स्कूल है इन स्कूलों को तत्कालीन मतलब कुछ समय के लिए हम जुगाड़ से चला सके। आपको मैं बताना चाहूँगा युक्ति युक्तकरण ऐसा था प्रक्रिया कि जो शिक्षक अतिशेष थे उनको जहाँ कम शिक्षा का वहाँ भेजना था, लेकिन ये सरकार ये कर रही है उसी युक्ति युक्तकरण की आड़ में ऐसे 4,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर रही है जहाँ बच्चे कम हैं। मैं आपके माध्यम से बताना ये भी ना कि जहाँ बच्चे कम है वहाँ पे स्कूल रखना ही क्यों, एडजस्ट कर दो, किसी और स्कूल मर्ज कर दो। नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं
सीएम साहब के एरिया से लेकर बस्तर तक दौरा किया हूँ मैं, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं। अब आप बताइए, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ 40 घर 50 घर की जो है आबादी होती है। जनरली वहाँ जो है 9 बच्चे 10 बच्चे ही होंगे, और वहाँ से जो है दूसरे जो है आबादी मतलब गांव की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूर होती है। तो अगर उन स्कूलों को बंद करेंगे तो आप बताइए कि हमारे जो पहली है दूसरी पढ़ने वाले बच्चे हैं 5 साल 6 साल के बच्चे, वो उन 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर तय करके जो क्या स्कूल जा पाएंगे? आगामी किलोमीटर वैसे ही नहीं जा रहे हैं तो और 10-15 किलोमीटर भी हो जाए क्या? हाँ, आगामी समय में जो है फिर से उपस्थिति कम है करके सरकार फिर स्कूलों को बंद करेगी। इसके साथ साथ सरकार इस युक्ति युक्तकरण की आड़ में जो 2008 का जो स्कूलों में सेटअप था, है ना, जहाँ 60 या 60 से नीचे अगर बच्चे हैं तो वहाँ एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक होने चाहिए, सहायक शिक्षक होने चाहिए। साथ ही हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और माध्यमिक स्कूलों में भी यही प्रावधान है। लेकिन अब इसी युक्ति युक्तकरण की आड़ में उन शिक्षक के पदों को समाप्त करने जा रही है। प्रत्येक स्कूलों से जो पद है उसको खत्म कर दो, नया पद सृजन नहीं करें। प्रत्येक स्कूल से एक पद को खत्म करने जा रही है सरकार। अब बताइए, इन्होंने घोषणा किया 57,000 का, और हमारे प्रदेश में स्कूल है 56,000। ठीक है, तो हर स्कूल से एक पद जो खत्म कर रहे हैं सेटअप से, तो आपने घोषणा किया 57,000 का, तो आप पद को ही खत्म कर देंगे तो भर्ती कहाँ से लाएंगे? हम युवाओं की यही चिंता है भाई। आपने घोषणा किया, ठीक है, हम इंतजार कर सकते थे, भर्ती के लिए इंतजार कर सकते थे, लेकिन आप इस युक्ति युक्तकरण की आड़ में हम हमारे शिक्षक के पद को ही समाप्त करने जा रहे हैं। तो हम इस वजह से चिंतित है भाई कि आप पद को ख़त्म करेंगे तो भर्ती किन पदों पर लाएंगे? बड़ा सवाल यही है। और हम इसी मांग को लेकर प्रत्येक ज़िले में गए, और पिछले जो है 5 तारीख शिक्षक दिवस के दिन प्रत्येक ज़िले में हमने ज्ञापन अभियान चलाया, और प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है, और साथ ही हमने 10 दिवस का अल्टीमेट भी दिया था। और हमने आगामी 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन, जिसमें हमारे डीएड बीएड अभ्यर्थी के साथ साथ उन स्कूलों के स्वीपर और साथ ही रसोइया भी शामिल होंगे जहां की स्कूलें बंद हो रही है। मोर्चा खोलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम मोर्चा खोलने वाले हैं। होगा कार्यक्रम आप लोग का? हम लोग का कार्यक्रम जो है रायपुर स्थित तूता मैदान पे होगा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार बोलती है कि हमारे पास बजट नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस शिक्षक भर्ती का बजट सिर्फ 1692 करोड़ है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 2 बार नोटिस चलाया ओपी चौधरी जी को कि इन वित्त मंत्री ओपी